ओम शांति। 6/4/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। क्वेश्चन: सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होता है? आधार क्या है और वह किन्हें प्राप्त होता है? आंसर है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी नंबरवार तो हैं ही। गीत: वह बड़ा खुश नसीब है जो भगवान का बना, उसे राजा ही ले रहा है, वो बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुल भूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं जबकि बेहद का बाप सन्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? बेहद 21 जन्मों का वर्षा बाबा से मिल रहा है तो और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है यह भी कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर यह है बाप को जानते ही नहीं। जिसे याद करते हैं उसे जानते ही नहीं। ऐसा कब देखा सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कैसे कर सके? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते ही नहीं है। भगवान कौन है, उनसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतनी सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बुद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वाले को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है ये कुछ भी पता नहीं है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले माफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? हाँ, भगवान को डाउट हो रहा है बच्चों पर, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि अपना वर्षा बेहद के बाप से लोगे ना? सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह समझते हैं राम बड़ा है, यह उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना, तो बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था फिर समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर के वर्षा ले रहे हो। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने समझाया था, आज भी समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा फिर से वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद का वर्षा लेना। वह है सूर्यवंशी राज्य पद, 2nd ग्रेड चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता ही नहीं। एयर कंडीशन 1st क्लास 2nd क्लास होता है ना,
तो सत्युग की पूरी राजधानी कौन सी है? एयर कंडीशन समझो, फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का, उसमें भी उससे भी कम, फिर सेकंड क्लास में नंबर वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो ये बाबा ने फर्स्ट एसी और सेकंड क्लास बताया, नहीं तो फिर क्या होगा? थर्ड क्लास प्रजा, फिर उसमें भी टिकट रिजर्व होता है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबर वार दर्जे होते हैं ना। सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट में अलग अलग है। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में भी साहूकार कौन बनते हैं? कौन बनते हैं हमारे में साहूकार? बाबा पहले बता चुके हैं। तो बाबा ने बताया जो सब कुछ बाप को दे देते हैं, जो भी हमारा पुराना है सब कुछ बाबा को दे करके घर परिवार में रह करके ट्रस्टी होकर के संभालते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर, रत्नागर, जादूगर। शिव बाबा कौन है? सौदा करते हैं, कितना सस्ता सौदा है, लेते क्या हैं और देते क्या हैं। रत्नागर है, ज्ञान रत्न देते हैं। जादूगर है, जो ऐसा जादू शिव बाबा हम बच्चों को लगाते जो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो सौदागर, रत्नागर, जादूगर, ये महिमा बाप की है, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाप का बना। प्रारब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग की प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने 5 जन्म में प्रारब्ध बनाई होगी। भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना ऊंच देश और कोई हो नहीं सकता। भारत ही परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं। आधा कल्प के लिए भारत नंबर 1 तीर्थ है, क्योंकि परमात्मा का बर्थ प्लेस है तो नंबर 1 तीर्थ है। परंतु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया है। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल नहीं चढ़ाते। सर्व का पतित पावन बाप, उनका सोमनाथ मंदिर है। शिव पर ही सभी आकर के माथा टेकते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत क्या हो गई है। इसलिए सृष्टि की हालत क्या हो जाती है, इसलिए शिव बाबा आते हैं। कोई तो निमित्त बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भाव, अपने को आत्मनिश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, यह भी कोई जानते नहीं। वंडर है ना। कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह कोई को भी पता नहीं है। यह 5000 वर्ष की बात है। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं, केवल 5000 वर्ष की है, लाखों वर्ष तो है ही नहीं। बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सभी अलंकार दिया है, शंख भी दिया है, कमल फूल भी दिया है। तो बाबा ने कहा कमल फूल भी दिया है। वास्तव में देवताओं को यह अलंकार थोड़ी दिए जाते हैं। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं। ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें। आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते हैं।
माया देरी थोड़ी करती है, शूद्र कुमार बनाने में देरी थोड़ी करती है। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर नहीं चला, कैसे शूद्र कुमार बन जाते हैं? गफलत की, बाप की श्रीमत पर नहीं चला, बुद्धि खराब हुई तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसी है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, ऐसे सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते हैं। कितने अच्छे अच्छे को भी माया पकड़ लेती है, देखती है कि यह कहाँ गफलत करे तो मैं झट थप्पड़ लगाऊं। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया तरफ करते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है तो पुरानी झोंपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, ये पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बहिश्त व बैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं। ब्राह्मण में आत्माओं को बुलाते हैं। यह सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कर के आती है। अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए कभी कुछ तैयार रखते हैं, समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा जाता है। आगे आत्मा बोलती थी, ऐसे बुलाते थे तो आत्मा फिर दूसरे के तन में प्रवेश कर बोलती थी। फिर उनसे पूछा जाता था आप राजी खुशी हैं, तो वह सुनाती है, ये सुनाती भी है ना। यह भी ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बताते भी हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया। यह सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी हुई है जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल में भी बुलाते थे, बाबा को सभी अनुभव हैं। अब टेबल में तो आत्मा आ न सके। जिससे जो कुछ मिला वो ड्रामा में था, जो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, ये सभी ड्रामा में नोंद है। इसमें समय की कोई संशय की तो कोई बात ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ कि सब ड्रामा अनुसार चल रहा है, जो हुआ ड्रामा में अच्छा हो रहा है, अच्छा होने वाला और भी अच्छा है। तो बाबा ने कहा ये सब ड्रामा के वश में है। तो नए नए आदमी न समझने के कारण मूंझते हैं, बाप तो जादूगर है ना। समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूँगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूँगा, नहीं। कर्म भोग का तो सभी को, जो भी कर्म भोग है वो हम सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है क्योंकि तुम सभी से पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगर कोई भी समझा न सके। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो ना। मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवानों वाच्य शरीर से वाच्य करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच्य कर न सके, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं। सत्युग में
समझना है मैं हूँ ही अविनाशी आत्मा। मेरी आत्मा ने 84 जन्म लिए, तो आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पार्ट सारा भरा हुआ है। भक्ति में भी वही पार्ट चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है। ज्ञान भी जब लेवे तब तो पता पड़े, ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो बाप कहते हैं मैं सर्व का सद्गति दाता हूँ, सर्वोदय लीडर है ना। कितने किस्म किस्म के हैं, वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप ही है ना। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं। बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। 5 तत्वों से ही सारे विश्व को बाबा सतो प्रधान बना देते हैं। यह काम एक परमात्मा का ही है, तो सर्वोदय का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सर्व पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर मक्खी मच्छर आदि कोई नहीं होता। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंदे कर्म करने वाली कोई चीज़ हो। नहीं, नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शोभी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ही नहीं, यह सभी साक्षात्कार है। बैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे बगीचे आदि होते हैं, सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है। ये सभी साक्षात्कार हैं। यहाँ बैठे हुए सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है, और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाबा को याद करना चाहिए ना। बाबा की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते हैं ये काग विष्टा समान सुख है, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि सत्युग में सदैव ही सुख था। छोटेपन में राधे कृष्ण इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं, भल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। श्री कृष्ण को मुरली दी है, तब भला सरस्वती कहाँ गई। सरस्वती को सितार देते हैं तो बड़ी वह ठहरी ना। यह सब है भक्ति मार्ग, गुड़ियों का खेल है। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। सेकंड पॉइंट, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है आज का, करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़ा कार्य को भी सहज करने वाले निमित्त करावनहार भाव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार इस शब्द से बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं।
हाथ बच्चों का है और काम बाप का है। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हैं, कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावन हार के रूप में साथी है। स्लोगन: ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहे। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहे। आज का अव्यक्त इशारा: जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के फरिश्ते हो ही गए। इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द याद रखो कि यह सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ नहीं फील होगा। ओम शांति।